Hello. We are not humans in the bodies. We are stories in the bodies. Open us and you will get a lot. How you can talk to strangers. एक अनजान व्यक्ति से आप कैसे बात करोगे? आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। अनजान व्यक्ति से बात करने के अलग अलग तरीके हैं और इसका प्रभाव अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। और मेरे साथ तो कभी कभी जब लोग मुझे कभी मतलब मैं अभी रिसेंटली तो मेट्रो में ट्रैवल नहीं करा मैंने, लेकिन बहुत टाइम पहले जब मैंने मेट्रो में भी ट्रैवल करा है तो उसमें लोग आते हैं, और वीर जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की कर दे तुसी, तो बड़ा फनी सा लगता है। तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ चेप क्यों हो रहा है, कई लोगों को लगता है कि ये ऐसे बात करने का क्या मतलब है। तो बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग, आज मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। आज से करीबन 15-20 साल पहले जब मैं छोटा था, उस वक़्त मुझे ट्रैवल करना था देहरादून अपनी सिस्टर के यहाँ पे। मेरी फैमिली सारी वहाँ पहुँच गई थी, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बस पे ट्रैवल कर रहा था। तो मैं अपने घर से ISBT गया, कश्मीरी गेट, वहाँ से मैंने बस ली और बस के अंदर बैठ के मैंने ट्रैवल करा। वहाँ रास्ते पे मेरे साथ वाली सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, मुझे उनका नाम सरनेम याद है, शर्मा जी। तो उन्होंने मेरे साथ बात करनी शुरू करी और उन्होंने शायद नोटिस कर लिया होगा कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, तो सफ़र को काटना है तो थोड़ा बातचीत करी जाए। मैंने पगड़ी वगड़ी डाली हुई थी तो बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। बात करते करते उन्होंने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिए और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो माता रानी के उनको दर्शन हुए। उनका बिजनेस फ्लॉप चल रहा था, माता रानी के दर्शन होते हैं और उनको माता रानी आके बोलती है कि तुम बहुत टाइम से वैष्णो देवी माता मंदिर नहीं आए, वहाँ पे आओ। वहाँ वो गए, माथा टेक के आए, वापस आए तो उनका कारोबार सेटल हो गया। ये सारी पूरी उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते चले गए। और बाय द टाइम उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो हम मिडवे तक पहुँच गए थे। उस समय खतौली में चीतल रेस्टोरेंट बड़ा फेमस था, चीतल आ गया। बस वो चीतल तक जब हम पहुँचे तो उन्होंने मुझे बहुत सारी अपनी बातें बता दी थी। तो एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल फ्रेंडशिप हो ही गई थी एक दूसरे के साथ बात करते करते। मैंने भी बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है, मेरी फैमिली वहाँ पे है, मेरे डैड ये करते हैं, मेरे मॉम ये करते हैं, और काफ़ी रिलीजियस बातें होने लग गई। ये मेरा पहला फॉर्मल कह सकते हो कि एक आमना सामना था एक स्ट्रेंजर के साथ। बड़ा स्पिरिचुअल सा, बहुत मैथोलॉजिकल सी बातें थी इसमें। अब इस तरह के लोग, पहली बात तो यह है कि स्ट्रेंजर से बात करना क्या ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बुरा भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेंजर से बात कौन लोग करते हैं? 3 कैटेगरी के लोग तो पक्का करते हैं। पहला, जिनको शौक होता है, हॉबी, जिनको हॉबी है कि चलो बात करके देखते हैं, शायद कुछ सीखने को मिल जाए या शायद कुछ एक्सप्लोर कर ले। दूसरा, एक्सप्लोरर, जो वाकई में ही सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, जैसे एक्सप्लोर करते हैं कि आदमी क्या सोचता है, इसके क्या भाव है, इसके क्या एक्सपीरियंस है, इसके पास क्या कहानी है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और तीसरा तो कैटेगरी टाइम पास लोगों की होती है, बस टाइम पास कर रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक स्ट्रेंजर से आप जब बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जिससे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो जाए, रैपो अच्छी डेवलप हो जाए, आइस ब्रेकिंग अच्छी हो जाए और आप एक सस्टेनेबल, बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं एक स्ट्रेंजर से बात करके। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि चूज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। बचपन में मैथमेटिक्स तो करी होगी ना, कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। ऐसी क्या बात आप दोनों में कॉमन है कि आपके बाल सेम है, आपने पेन सेम लगाया हुआ है, या आपने जो परफ्यूम लगाया हुआ है शायद उसकी खुशबू वैसी सेम है, या फिर आपने जो शर्ट पहनी है वो उसी ब्रांड की है, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो वो किताब वही है जो आपने भी पढ़ी है। एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट जब आप कॉमन ग्राउंड क्रिएट करते हो तो उससे एक फैमिलियरिटी क्रिएट होती है जो बहुत हेल्प करती है आपको एक स्ट्रेंजर से बात करने में। दूसरा जो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि एक स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, आप पर्सनल क्वेश्चन पूछिए। आस्क पर्सनल क्वेश्चंस विद ऑडेसिटी।
मतलब आप बहादुरी करके, हिम्मत करके वो क्वेश्चन पूछिए जो आपके मन में है कि सर ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये क्या वाकई में ठीक है, कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं तो क्या ऐसा ठीक है। ऑडेसिटी के साथ, जितना ज़्यादा आप ऑडेसिटी रखेंगे, ब्रेवरी रखेंगे अपनी बातों में, उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे। तो ये करने के लिए आपका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। ध्यान रहे आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा जो मेरा सजेशन है वो है आस्क फॉर ओपिनियन। अब आपको कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं पूछना है इसमें कि ये तेल के दाम बढ़ गए तो ये कैसे बढ़ गए। आप उनसे मूवी का एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि अभी लेटेस्ट मूवी आई है उसका क्या एक्सपीरियंस है, आपको रोल कैसा लगा, या कोई जगह के बारे में पूछ सकते हैं कि ये जगह कैसी है, जाने लायक है कि नहीं है। और ख्याल रहे कि जब आप उस स्ट्रेंजर से ये सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद उसको ध्यान से सुनना है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, डोंट लिसन टू रिप्लाई, जस्ट लिसन एंड एब्जॉर्ब। चौथा मेरा सजेशन ये है नेम प्लेस एनिमल थिंग। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेम शेरी, प्लेस शिमला, एनिमल स्नेक, और थिंग हो गई ये शीट। नेम प्लेस एनिमल थिंग। याद है बचपन में ये गेम हम खेला करते थे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे, एक फ्रेंड आपको एक अल्फ़ाबेट देता था, उस अल्फ़ाबेट से सबको अपने अपने नोट पैड पर लिखना होता था। ये बहुत बढ़िया तरीका है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ एंगेज करने का। नेम प्लेस एनिमल थिंग। मेरे साथ जो इंटरेस्टिंग वाक़या हुए हैं जब मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ बात करी है, उसमें कोई पेट्स के बारे में बताता है, कोई फ्लावर्स के बारे में बताता है, कोई म्यूज़िक के बारे में बताता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है नेम प्लेस एनिमल थिंग। इससे बहुत इन्फॉर्मेशन निकल सकती है और एक स्मॉल टॉक क्रिएट बहुत आसानी से हो जाती है। पांचवा मेरा सजेशन ये है कि नेवर स्टार्ट विद अ नेगेटिव स्टेटमेंट। बहुत लोगों की ये गंदी आदत मैं देखता हूँ कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट से अपनी बात शुरू करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। जो भी हो सके पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव स्टार्ट करो, पॉजिटिव फ्रेज ही यूज़ करो। क्योंकि आप जो बोल रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है आपसे ज़्यादा एजुकेटेड आदमी आपको ध्यान से सुन रहा होता है और वो इसी बात से अंदाज़ा लगा लेता है कि आप कितना किसी चीज़ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। और आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ दोस्ती कम रखना चाहते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर बात करें, नेगेटिव स्टेटमेंट टोटली अवॉइड। तो ये 5 तरीके मैंने आपको जो बताए हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली टॉक टू अ स्ट्रेंजर। सिर्फ टॉक ही नहीं, यू कैन रियली जेल वेल विद द स्ट्रेंजर एंड यू कैन डेवलप मे बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। Please do share your comments, like my video and subscribe to my YouTube channel और notification bell icon को ज़रूर click कर देना ताकि you will get all my latest videos in your notification. Thank you.